जय माता दी। मैं आर.के. शर्मा जैमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन भेड़ की नस्लों के बारे में बात करेंगे। भेड़ की कौन कौन सी नस्ल राजस्थान में पाई जाती है, विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, और भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे और भेड़ की नस्ल के बारे में ट्रिक के साथ याद करेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे और अच्छी ट्रिक के साथ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपके पास अच्छी ट्रिक के वीडियो आपको मिल सके और हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें। तो आज करेंगे बात भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में। तो भेड़ की प्रमुख नस्लों के बारे में बात करेंगे। पहले भेड़ का जूलॉजिकल नेम। भेड़ का जूलॉजिकल नेम। भेड़ का, इससे पहले अपने गाय का भी जूलॉजिकल नेम पढ़ लेते, भैंस का पढ़ चुके थे, बकरी का पढ़ चुके थे और आज किसका लेंगे आज भेड़ का जूलॉजिकल नेम। बेटा भेड़ का जूलॉजिकल नेम होता है ओविस एरिस। क्या होता है? ओविस एरिस। ओविस एरिस। भेड़ का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? ओविस एरिस। इसका कुल यानी फैमिली। आपको मैं बताया था कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चारों का कुल आपको एक का याद रखना है। एक कुल होता है, क्या होता है इसका? बोविडी। कुल क्या होता है? बोविडी। इन चारों का कुल क्या होता है? बोविडी। बोविडी। इसका कुल क्या होता है? चारों का बोविडी। कुल क्या होता है इसका? बोविडी। इसके बाद में आगे गुणसूत्र संख्या। इनकी गुणसूत्र संख्या बराबर कितनी होती है? इसकी आपकी भैंस की पढ़ चुके थे अपन, गाय के पढ़ चुके थे, सबकी अपने गुणसूत्र संख्या याद कर चुके थे कि सबकी गुणसूत्र संख्या किसकी 60 होती है, किसकी 50 होती है, किसकी 48 होती है और इसकी होती है बराबर 54। कितनी होती है इसकी? बराबर है 54। सबके गुणसूत्र संख्या अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद में इसका भेड़ का अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। भेड़ अनुसंधान संस्थान CSWRI, सेंट्रल शिप एंड हुल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल शिप एंड हुल रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां पे? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। कहां पे? मालपुरा। कहां पे? अविकानगर मालपुरा टोंक। मालपुरा टोंक, राजस्थान। अविकानगर, मालपुरा, टोंक। क्या ये भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। पूरे क्वेश्चन खूब बार पूछा जाता है, खूब बार पूछा गया, जो किसके अधीन है? ICAR के अधीन है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1962। कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1962। इसकी स्थापना हुई थी सन 1962। अब एक जो पूछा था कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहां पे? बीकानेर। कहां पे? बीकानेर। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पे? बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर, राजस्थान। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? बीकानेर, राजस्थान। बीकानेर, राजस्थान। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? बीकानेर, राजस्थान। और राजस्थान को बेटा भेड़ों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भारत में सबसे ज्यादा भेड़ कहां पाई जाती है? राजस्थान में। कहां पाई जाती है?
राजस्थान, इसलिए राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। ये अपने जो बात, अब अपने इसकी राजस्थान में भेड़ों के साथ साथ अब इसकी बात करेंगे अपने एक भेड़ के अपने कॉलोन द्वारा तैयार। भारत में एक भेड़ में जो एक भेड़ की एक विदेशी जो किस्म थी जो आपके मालवा टोक में तैयार की गई थी, कलोन के द्वारा तैयार की गई थी, वो क्या कौन सी थी? डोली भेड़। कौन सी थी भेड़ थी? वो डोली भेड़ के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब अपन भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि भेड़ का मांस क्या बोलते हैं? मटन। क्या बोलते हैं? मटन। भैंस के मांस को मटन बोलते हैं, गाय के मांस को बीफ, भैंस के को बफन, मुर्गी को चिकन, और बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? चेवन, बकरी के सीवन, इनके मांस को बोला जाता है। आप देखो, अब अपने इसकी भेड़ों की नस्ल के बारे में बात करेंगे। तो भेड़ों की नस्ल कौन सी है? जो मुख्यतः अपने राजस्थान में जो भेड़ की नस्ल है उनके बारे में आपने जो क्वेश्चन उनमें से पूछा जाता है उसमें पूछा जाएगा। और वैसे आप ये बात को भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्ल पहले देख लो। भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 44। 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 अब देखो ट्रिक, भेड़ की नस्ल ब्रीड्स, सिप ब्रीड्स। अब देखो भेड़ नस्ल की ट्रिक देखो, ट्रिक कैसे आपको जल्दी याद होगा, ध्यान से देखोगे बहुत फास्ट याद होगा। मामा कला सोने जैसी खरी है। मामा कला सोने जैसी खरी है, मगर बापू भेड़िया है। मगर बापू भेड़िया है। भेड़िया है। इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे? मामा कला सोने जैसी खरी है। मामा कला सोने जैसी खरी है, मगर बापू भेड़िया है। अब देखो मामा अब देखो इसके मारवाड़ी, माँ का मतलब हो गया मारवाड़ी, मालपुरी, कला क्या है? कला का मतलब हो गया चोकला, कला का मतलब चोकला। सोनाड़ी, सोने, सो और ने, सो का मतलब हो गया सोनाड़ी, ने का मतलब हो गया नाली। सो का मतलब सोनाड़ी, ने का मतलब नाली हो गया। जैसी का मतलब हो गया जैसलमेरी। क्या हो गया? जैसलमेरी। खरी का मतलब खेरी। खरी का मतलब क्या होगा बेटा? खेरी। खरी का मतलब खेरी। और हे को छोड़ दो, फिर मगर का मतलब मगरा। मगर का मतलब मगरा। मगर का मतलब क्या होगा बेटा? मगरा। मगर का मतलब मगरा। बापू, बा और पू। बापू, बा का मतलब क्या? बागड़ी। बा का मतलब क्या हो गया? बागड़ी। और पू का मतलब है पुंगल। क्या हो गया? पुंगल। पू का मतलब इसे पुंगल बोलते हैं और इसे बीकानेरी बोलते हैं। इसे बीकानेरी भी, पुंगल को बीकानेरी भी कहते हैं। समझ गए? देखो मामा का मतलब हो गया, माँ का मतलब हो गया मारवाड़ी,
दूसरी बात का मतलब हो गया मालपुरी। कला का मतलब चोकला, कला चोकला, कला चोकला। सोने मतलब सो का मतलब सोनाड़ी, ने का मतलब नाली। जैसी का मतलब जैसलमेरी, खरी का मतलब खेरी, मगर का मतलब मगरा, बापू बापू, बा का मतलब बागड़ी, उपू का मतलब पुंगल व बिका मेरी। ये अपनी नस्लें हो गई, जो अपनी मोस्ट नस्ल की, इनमें से पूछा जाता है। और अपन अब इसकी जो मोस्ट नस्ल है उसके बारे में बात करते हैं। इसकी मोस्ट नस्ल कौन कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। पहले अपन जैसे बात करते हैं कौन सी, मारवाड़ी नस्ल की। इसी बात करते हैं पहले मारवाड़ी, इनकी विशेषता की बात करते हैं। जो मोस्ट नस्ल है उनकी कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। अब है मारवाड़ी, जिनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो मारवाड़ी में एक ही क्वेश्चन है कि ये बीमारियों के प्रतिरोधी, बीमारी के प्रति, बीमारी के प्रति, ये प्रतिरोधी मतलब बीमारी प्रतिरोधी है या कुछ समय बाद इसमें बीमारियां उत्पन्न होती है। फिर बात करेंगे आपकी चोकला, किसकी बात करते हैं, चोकला। चोकला मतलब राजस्थान की मेरिनो चोकला, राजस्थान की मेरिनो चोकला। खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की मेरिनो चोकला। इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ऊन, महीन ऊन किससे प्राप्त होती है, चोकला से। महीन ऊन गुणवत्ता युक्त, इसलिए इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो चोकला। ये राजस्थान की मेरिनो क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे उच्च क्वालिटी वाली महीन ऊन प्राप्त होती है। जैसे अपने पूरे विश्व में किससे प्राप्त होती है, मेरिनो नस्ल से। जो मेरिनो क्या है, स्पेन के विदेशी नस्ल है, उससे प्राप्त होती है। वैसे अपने राजस्थान में वैसी एक ऊन बढ़िया क्वालिटी वाली किससे प्राप्त होती है, चोकला से, चोकला से प्राप्त होती है और इसीलिए इसे राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो, अब मैं इसको इधर से थोड़ा घटा देता हूं। अब है मालपुरी, मालपुरी, मालपुरी बात करते हैं। तो मालपुरी की बात करें, देखो मालपुरी की एक इसमें क्या बात है, ये मांस के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है, मांस के लिए, मांस के लिए उपयुक्त, मालपुरी मांस के लिए उपयुक्त। दूसरी बात, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इसकी ऊन कैसी होती है, मोटी, और मोटी ऊन के लिए इसके नब्दे और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, नब्दे, सॉरी मोटी ऊन के लिए, मोटी ऊन की वजह से नब्दे व गलीचे के लिए प्रसिद्ध, के लिए प्रसिद्ध, नब्दे और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि इसके कैसी ऊन पाई जाती है, मोटी ऊन पाई जाती है, और मोटी ऊन पाई जाती है नब्दे और गलीचे के लिए प्रसिद्ध है। बेटा चोकला के विशेषता रहेगी, चोकला की ये भी है कि रोमन नाग के लिए भी प्रसिद्ध, रोमन नाग की क्या मुख्य विशेषता, रोमन नाग मुख्य विशेषता। ऐसे पूछ रहा है कि रोमन नाग भेड़ की कौन सी नस्ल की विशेषता है, कौन नस्ल पाया जाता है, तो कौन सी में, चोकला में, रोमन नाग। अब मालपुरी में आ गया, मांस के लिए उपयुक्त है, मोटी है और श्रेष्ठ। अब है पुंगल, किसकी बात करेंगे रे, पुंगल की। पुंगल में श्रेष्ठ कारपेट पुंगल है, चौथी है पुंगल। पुंगल ही बोल सकते हो आप, इसे बीकानेरी बोल सकते हो, पुंगल है। इसकी विशेषता क्या है, श्रेष्ठ कारपेट, श्रेष्ठ कारपेट या कालीन ऊन प्राप्त होती है, कालीन
ऊन प्राप्त, श्रेष्ठ कारपेट काले ऊन प्राप्त। ये अपनी जो राजस्थान की मान लो जो मुख्य मुख्य नस्लें थी, जिसकी विशेषता थी, मुख्य हो गई, इससे बात कुछ भी नहीं होगा, जो आपको बता दिया गया है ये। अब अपन बात करेंगे जो विदेशी नस्ल, कौन कौन सी विदेशी नस्ल, विदेशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। जो भेड़ की आपकी जो विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, आपको पता आपकी भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्ल है 44 में कितनी है, कैसी है मान्यता प्राप्त। और ये मान्यता प्राप्त करने का काम कौन करता है, आपको बताया था मैं, जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें बताया था मैं कि ये मान्यता प्राप्त करने का काम करता है अपने करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा क्या है, आनुवंशिक ब्यूरो है ना पशुओं का, वो क्या करता है, इनके मान्यता प्राप्त इतनी नस्लें मान्यता प्राप्त हो इतनी भारत में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे अपने भेड़ की विदेशी नस्लें, भेड़ की विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल, भेड़ की विदेशी नस्ल, भेड़ की विदेशी नस्ल के बारे में बात करेंगे। भेड़ की कौन कौन सी नस्ल है, विदेशी नस्ल, यार नस्ल लिख दे रहा हूं, नस्ल का नाम, उद्भव स्थान और विशेषता, उद्भव स्थान और विशेषता। पहली नस्ल अपनी, पहली नस्ल की बात करेंगे अपने जो मेरिनो, इसकी बात करेंगे मेरिनो। तो राजस्थानी मेरिनो कौन थी, चोकला। अब देखो ये है मेरिनो, इसका उद्भव क्या है, स्पेन, क्या है स्पेन, इसका उद्भव क्या है स्पेन। इसकी विशेषता देखो, मादा सींग रहित, मादा सींग रहित, नर सींग युक्त, सींग घुमावदार युक्त, घुमावदार युक्त, सींग घुमावदार युक्त, और विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त होती है, विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त होती है, विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त होती है। रेम्बुलेट, अगली कौन सी है, रेम्बुलेट, रेम्बुलेट, रेम्बू कौन सी अगले से, रेम्बुलेट, रेम्बुलेट का भी उद्भव क्या है इसका, स्पेन, क्या है स्पेन। और ये है द्विप्रयोजनी नस्ल, इसकी विशेषता क्या है, कैसी है, द्विप्रयोजनी नस्ल। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वाली वीडियो देख ले, उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि द्विप्रयोजनी नस्ल क्या होती है, एक बार वो बता देता हूं। द्विप्रयोजनी नस्ल होती है कि इसको अपन ऊन के लिए प्लस मांस के लिए, दोनों के लिए पाला जाता है। कौन सी नस्ल होती है, द्विप्रयोजनी नस्ल। किसके लिए, दूध और मांस के लिए पाला जाता है, तो किसी के लिए द्विप्रयोजनी नस्ल। किसी को दूध प्लस से अपने जो कृषि कार्य के लिए पाला जाता है, वो किसी के लिए द्विप्रयोजनी नस्ल। अब रेम्बुलेट हो गई, इसका क्या उद्भव स्पेन है और कौन सा द्विप्रयोजनी। अब है एक होती है चोकला, कौन सी मछली है, सॉरी कराकुल, कराकुल, कौन सी मछली है भाई, कराकुल, कौन सी है, कराकुल। इसका उद्भव क्या है, मध्य एशिया, क्या है, मध्य एशिया, इसका उद्भव स्थान क्या है, मध्य एशिया। और इसकी विशेषता क्या है, इसको किसके लिए पाला जाता है, पेल्ट के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है, पेल्ट के लिए पाला जाता है। पेल्ट के लिए इसलिए पाला जाता है क्योंकि इसके जो छोटे बच्चे होते हैं, मेमना होते हैं, उनके जो छोटे बच्चों से उनकी चमड़ी होती है, खाल होती है, उसको उखाड़ लिया जाता है और उससे अच्छे महंगे गर्म कपड़े बनाए जाते हैं सर्दी के। और एक जम्मू कश्मीर साइड के उधर इसका यूज ज्यादा होता है पेल्ट, वो पेल्ट के लिए पाला जाता है। ठीक, ये अपनी विदेशी नस्ल हो गई। जो मोस्ट मॉडर्न होती है मेरिनो है, इसका स्पेन है। जो सबसे अगर पूछा जाए विश्व में सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी भेड़ की, तो कौन सी मेरिनो। राजस्थान में कौन सी आएगी, चोकला। रेम्बुलेट है तो द्विप्रयोजनी नस्ल है। कराकुल पूछने जाए कि पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल सबसे उपयुक्त भेड़ की, कौन सी है पेल्ट के लिए, कराकुल। कौन सी नस्ल है,
कराकुल। कराकुल भेड़ की पैल के लिए सबसे मुख्य नस्ल है। अब देखो, अब अपन बात करेंगे, जो अपन बात कर रहे थे कि भेड़ की कलम द्वारा तैयार नस्ल, भेड़ की कलम द्वारा तैयार नस्ल कौन सी है? डोली। कौन सी है? भेड़ की कलोन द्वारा तैयार नस्ल। तैयार भेड़ की कलोन द्वारा तैयार नस्ल कौन सी है? डोली। कौन सी है? डोली। जो आपने देखा होगा कौन सी है? डोली। और इसको तैयार करने वाला कौन था? वैज्ञानिक नाम क्या था उसका? डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट। डॉक्टर इयान विल्मुट। और इसका जन्म कब हुआ था? 5 जुलाई 1996। इस डोली भेड़ का जन्म हुआ, जन्म 5 जुलाई 1996। 5 जुलाई 1996। डोली भेड़ की प्रथम कुलब्धा तैयार कौन सी नस्ल थी? डोली भेड़ थी। इसको विकसित किसने किया था? डॉक्टर इयान विल्मुट ने किया था। इसका जन्म कब हुआ? 5 जुलाई 1996 में। यही इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद में भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक चलता फिरता भी पशु है। आपकी भेड़ जो चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ रेगिस्तान में चारों तरफ अपने इसको चरने के लिए जाती है, वनस्पतियां खाती है। तो इनकी क्या होती है कि पूंछ लंबी होती है, और पूंछ लंबी होने की वजह से क्या होता है कि इनके जो भी ये परजीवी है जो पूंछ के चिपक जाते हैं, उस शरीर में जब ये चिड़िया वगैरह काफी फैल जाती है, पूरे शरीर में फैल जाती है, तो परजीवी है। तो इसलिए इसकी क्या करते हैं कि जैसे 10 से 15 की भेड़ होती है, उसकी क्या करते हैं? पूंछ काट देते हैं। और पूंछ काटने को क्या कहते हैं? डोकिंग। पूंछ काटना क्या कहलाता है? डोकिंग। डोकिंग क्रिया किसमें की जाती है? भेड़ में। कब किया? 10 से 15 दिन में। कब की जाती है? 10 से 15 दिन में। इसलिए इसे क्या कहते हैं? भेड़ों को परजीवियों का म्यूजियम भी कहते हैं। भेड़ों का म्यूजियम भी कहते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? लिकोलन। विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल, विश्व में भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? लिकोलन। लिकोलन है। और इसका उद्भव क्या है? इंग्लैंड। कहां है? इंग्लैंड। इसका उद्भव क्या है? इंग्लैंड। क्या है इसका उद्भव? इंग्लैंड। और भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची नस्ल, भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी? नेलोरी। कौन सी है? नेलोरी। भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी? नेलोरी। भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी? नेलोरी। विश्व की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? लिलोलन। और भारत कौन सी है? नेलोरी। कौन सी है? नेलोरी। और विश्व की लिकोलन, और भारत की नेलोरी। कौन सी है? नेलोरी। कौन सी है? नेलोरी है। और अगर बात करें तो भारत की मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल होती है? डेकनी। भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल, भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल। मटन के लिए आपको बोल चुका हूं, मटन किसके मांस को बोलते हैं? भेड़ के मांस को बोलते हैं। अब मैं जैसे पहले ही बता दिया, मटन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भेड़ के मांस को। और ये मटन है तो सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? इसकी डेकनी। कौन सी है? डेकनी। मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? डेकनी। भारत में मटन हेतु सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? डेकनी। और सबसे लंबे कान वाले नस्ल कौन सी है? लोही। सबसे
सबसे लंबे कान वाली नस्ल कौन सी है? लोही। सबसे लंबे कानों वाली नस्ल, सबसे लंबे कानों वाली नस्ल कौन सी है? लोही। कौन है? लोही। भेड़ की सबसे लंबे कानों वाली नस्ल कौन सी है? लोही। कौन सी है रे? लोही। ये दोस्तों अपनी जो ये आपके भेड़ों की नस्ल में जो आपकी भेड़ों की नस्ल के बारे में जो मोस्ट इसकी किस्में थी जो अधिकतर पूछी गई है, वह आगे भी सभी एग्जाम में पूछी जाएगी। उन नस्लों के बारे में बात कर लिए और जो मोस्ट की बात हो कर लिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय